नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस में क्या डिफरेंस होता है। ये पार्ट 2 है। इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 देखें। ये एक सिंपल एसी सर्किट है। ये एसी वोल्टेज है सप्लाई का, जिसका वोल्टेज है V। ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर। इसके क्रॉस वोल्टेज VR है और इसके क्रॉस वोल्टेज VL है और इसमें करंट I फ्लो हो रही है। तो ये रजिस्टर है और इसका रेजिस्टेंस R है। इसी प्रकार ये इंडक्टर है, इसके इंडक्टेंस की वैल्यू L है, तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा L। तीन चीज़ें हो गई। इंडक्टर इसका नाम है और इस इंडक्टर की इंडक्टेंस की वैल्यू L है और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है ओमेगा L। तो ये रेजिस्टेंस हो गया और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, जो हमने एक्सप्लेन किया अभी। तो इम्पीडेंस होता है ये पूरा, इन दोनों को मिलाकर ये होता है स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L ओमेगा स्क्वायर। ये जो L ओमेगा लिखी है, ओमेगा L लिखी है, बात एक ही है। तो इम्पीडेंस R और L ओमेगा दोनों पे डिपेंड करता है। हम मान लीजिए इस R की वैल्यू 0 हो जाती है, हमने R की वैल्यू 0 कर दी, तो क्या होगा? ये शॉर्ट जैसा हो जाएगा, क्योंकि R 0 है तो इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। अब क्या हो गया? जब R की वैल्यू 0 हो गई तो ये फैक्टर ख़त्म हो गया, 0 हो गया। तो जो इम्पीडेंस हो गया वो स्क्वायर रूट L ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, खाली L ओमेगा बचेगा। L ओमेगा मतलब ये ओमेगा L, दोनों एक ही हैं। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है तो इम्पीडेंस और इंडक्टिव रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाते हैं और उनकी वैल्यू है ओमेगा L इस सर्किट में। हम मान लीजिए L की वैल्यू 0 हो गई तो यह शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट की तरह काम करेगा। उस केस में ये ख़त्म हो जाएगा इम्पीडेंस में, तो ये ख़त्म हो गया। तो क्या बचा? खाली R बचा। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और खाली R बचेगा। तो जब L की वैल्यू 0 होती है तो इम्पीडेंस की वैल्यू R या रेजिस्टेंस के बराबर होती है। यहाँ ओमेगा क्या है? 2 पाई F क्या है? फ्रीक्वेंसी इसकी, एसी सप्लाई की। अब क्या करते हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं V बाई R का, तो रेजिस्टेंस के लिए हम ये वोल्टेज लेते हैं VR बाई करंट। ये जो करंट है दोनों में वही फ्लो कर रही है ऐसे। तो ये वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट बराबर आता है R। इस प्रकार ओमेगा L रिएक्टेंस निकालने के लिए इसका ये वोल्टेज लेते हैं VL डिवाइडेड बाई करंट, VL बाई I इक्वल टू ओमेगा L। और इम्पीडेंस निकालने के लिए ये पूरा वोल्टेज लेते हैं V, पूरा V डिवाइडेड बाई करंट। करंट सबकी कॉमन है तो जो आएगा वो इम्पीडेंस होगा। अब हमने L की जगह C लगा दिया है। तो ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर की दो वैल्यू होती हैं, एक कैपेसिटेंस जो कि C के बराबर लिखा है हमने, और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो 1/C ओमेगा लिखा है। तो ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और ये दोनों मिला के फुल इम्पीडेंस है, जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस 1/C ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ओमेगा क्या है? 2 पाई F और F फ्रिक्वेंसी है इसकी। तो इम्पीडेंस की वैल्यू R पे, C पे, ओमेगा पे, तीनों पे डिपेंड कर रही है। हम मान लीजिए R को हम 0 कर दें इस सर्किट में, तो जब ये 0 होगा तो ये शॉर्ट शो करेगा। इसको हम शॉर्ट दिखा देते हैं। जब ये शॉर्ट है तो ये वैल्यू हट जाएगी, इसको भी हम हटा देते हैं। तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 1/C ओमेगा स्क्वायर। ये स्क्वायर
और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली 1/c ओमेगा बचेगा। ये वैल्यू यही है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। तो अगर RC के केस में R की वैल्यू 0 हो जाए तो इम्पिडेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो जाते हैं या एक हो जाते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 1/c ओमेगा। अब मान लीजिए R की बजाय हम 1/c ओमेगा 0 कर दें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हमने 0 कर दिया, तो यहाँ C नीचे है। इस पूरे को 0 करने के लिए C की वैल्यू इनफाइनाइट होना चाहिए। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट शो करेगा क्योंकि रिएक्टेंस 0 है। तो ये जो वैल्यू है 1/c ओमेगा 0 हो गई, तो ये फैक्टर चला जाएगा इम्पिडेंस से। तो इम्पिडेंस बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट R स्क्वायर। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, खाली R बचेगा। तो व्हेन R और C दोनों होते हैं और 1/c ओमेगा 0 हो जाता है, तो इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस एक ही हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और उनकी वैल्यू होती है R। अब यहाँ पर सिर्फ R और C हैं। मान लीजिए LB हो, तीनों हो, तो इम्पिडेंस की वैल्यू ये नहीं रहेगी, बदल जाएगी। स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा स्क्वायर। जहाँ ये क्या है, इंडक्टर का रिएक्टेंस, और ये है कैपेसिटर का रिएक्टेंस। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं रिएक्टेंस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। इस केस को बोलते हैं रेजोनेंस। उस केस में ये इम्पिडेंस खाली R रहेगा, क्योंकि ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। आज यहीं समाप्त करते हैं।